श्रोताओं, कोरोना संकट को खत्म करने के लिए आज सरकार या फिर आपके प्रियजन और स्वयं हम खुद भी सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं। यही मानकर इस वक्त बहुत ज़रूरी है अगर हमें कोरोना के संकट से बचना है और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही दूरभाष के माध्यम से आज हमारी बातचीत हो रही है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह से। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जहां कोरोना महामारी का प्रकोप आज पूरे देश दुनिया में फैला हुआ है, ऐसी स्थिति में जो हमारे नगर के लोग हैं संक्रमण को कितनी गहराई के साथ समझ रहे हैं? जी, हालांकि अब संक्रमण का इस समय महामारी पूरे विश्व में इसमें विश्वव्यापी हो गया है, तो इसका प्रचार प्रसार के माध्यम से और अन्य संसाधनों के माध्यम से और जगह जगह बैठकें हुई हैं, पीस कमेटी की बैठकें हुई हैं, तो इसके बारे में लोगों को बताया गया है, जागरूक किया गया है और लॉकडाउन का जनता यहाँ पे सहयोग भी कर रही है जी। लोग निश्चित रूप से इस समस्या से उनको निजात मिल जाएगी और लेकिन अभी तो फिलहाल इसका पालन करना पड़ेगा। अच्छा सर, नगर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से आकर के रुके हुए हैं? बाहर से जैसे अब यहाँ पे आपका एक बड़ा प्लांट है, उत्पादन निगम है, उसमें भी काम करने वाले बहुत से लोग बाहर के मजदूर हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग फंसे पड़े हैं और हालांकि अन्य लोग जैसे इमरजेंसी में जो फंसे पड़े हैं, इस तरह से संख्या यहाँ बहुत कम है, वर्कर ही हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पे हैं। तो सर, उनके लिए व्यवस्थाएं कौन करा रहा है? अब उनके लिए व्यवस्थाएं नगर पंचायत से जैसे भी हमारे पास सूचना आती है कि हाँ इनके सामने खाने की समस्याएं हैं, तो नगर पंचायत में एक कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जो ऐसे सूचनाएं मिलती हैं जिनके पास इस तरह की समस्याएं हैं, तो उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है। बना बनाया हुआ खाना उनके घर पे ही पहुंचाया जा रहा है। अच्छी बात है। अच्छा, नगर में ऐसे भी लोग हैं सर जो रोज कमाते थे, खाते थे और यकीनन आज उनकी आर्थिक तंगी का दौर है उनके लिए। ऐसे में नगर पंचायत द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई उनके लिए? इस तरह के लोग बहुत हैं नगर में जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे, सब्जी का ठेले के, मोची हुए, घरों में काम करने वाले हुए, अन्य वर्कर दिहाड़ी मजदूरी पे जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है। लेकिन अब इनको खाने की व्यवस्था जो कम्युनिटी किचन है उसके माध्यम से खाना उपलब्ध कराया जा रहा है और हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके उनके रोजगार में मतलब बाधित हुआ है इस संक्रमण से। तो उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना चल रही है, 1000 रुपए का जब तक ये व्यवस्था होगी 1000 रुपए का पेंशन के रूप में महीने में उनको दिया जाएगा। तो सबका फॉर्म सबमिट कराया जा रहा है। लगभग इस तरह से हम लोग लगभग 1500 के ऊपर फॉर्म सबमिट करवा दिए हैं, 1500 लोगों का। उनको खाना भी उपलब्ध हो रहा है और 1000 की सहायता भी दी जा रही है जिससे वो अपनी अन्य जरूरतें को पूरा कर सकें। बिल्कुल सर। अच्छा, ये तो सर गरीबों के लिए व्यवस्थाएं हो गई, जो हमारे जरूरतमंद भाई बहन हैं उनके लिए हो गई। अच्छा सर, लेकिन नगर वासियों के लिए खाद्यान्न या फिर जो दूसरी बेसिक जरूरत है उसको सर किस तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है? अब चूंकि जैसे ये आप समझ ही रहे हैं कि ये संक्रमण मतलब एक दूसरे के टच में आने से इसका संक्रमण फैलता है जी। तो व्यवस्था ये बनाई गई है, कुछ दुकानों को चिन्हित किया गया है, बहुत सारी दुकानों को पास जारी किया गया है कि वो उनका नंबर भी पूरे नगर में प्रसारित किया गया है लोगों में प्रचार के माध्यम से, अनाउंस के माध्यम से, जिससे वो संबंधित दुकानदार जो उनके नजदीक के हैं उन पे अपना एक व्हाट्सएप पे अपना उनको सूचना दें और वो दुकानदार उनके घर पे डिलीवरी करेगा सामान की, तो जिससे लोग बाहर ना निकलें और उनका व्यवस्थित मतलब जो भी सामान है उनके घर पे पहुंच जाए। ये व्यवस्था बनाई गई है और काफी हद तक ये व्यवस्था सफल है फिलहाल अभी तक। हाँ बिल्कुल, खाने पीने तक ही नहीं बल्कि हम तो समझते हैं मेडिकल से संबंधित कुछ जो दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है किसी भी स्तर पर किसी को कोई समस्या न हो जी। अच्छा सर, अगर किसी के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है और अगर उसको बाहर कहीं निकलना हो, जाना हो, दिखाना हो, जैसे उसको बनारस जा करके ही इलाज कराना है, तो उसको किस तरीके से सहायता दी जाएगी? वो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पास जारी हो जाएगा, वो अपना दिखा सकते हैं। जिले से ऑनलाइन ई पास जारी होता है, वो नगर पंचायत के रिकमेंड पे मतलब यहाँ पे वो अपना आवेदन करेंगे और हमारे रिकमेंड पे उनका ई पास वहाँ से जारी हो जाएगा और उसके बाद वो अपना जाके संबंधित डॉक्टर को अपना दिखा सकते हैं। किसी को भी किसी भी तरीके से समस्या नहीं होगी। इसके संबंध में कोई विशेष समस्या नहीं है। अगर गंभीर किसी के साथ समस्या है या पूर्व में किसी का मान लीजिए इलाज चल रहा है, बहुत सारे केस हमारे यहाँ आते भी हैं, तो उनको एक पास जनरेट कर दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपना इलाज
संबंधित जगह पे जहाँ पे उनका चल रहा है वो अपना करा सकते हैं। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ दुकानदारों का मेडिकल स्टोर जो है उनको चिन्हित किया गया है, जो वाराणसी की दवाएं जो वाराणसी में ही मिलती हैं वो जिले पे ही अब उपलब्ध हैं, जिससे अब दवा लेने के लिए वाराणसी या अन्य जगह पे जाना नहीं पड़ेगा। जी सर। अच्छा, अभी हम सर दूसरे टर्म के लॉकडाउन की कंडीशन में हैं, तो इस बार इसमें सरकार द्वारा नगर पंचायत के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? कंडीशन वही सेम है जो पहले के लॉकडाउन के समय में जो कंडीशन थी, जो शर्तें थी और जो समस्याएं और जो चीजें थी वही इस समय भी लागू हैं। और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि इस समय पूरा देश एक ऐसे खतरे के सामने खड़ा हुआ है, अगर इस कंडीशन में भी लोग इसका सही ढंग से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या से उनको निजात मिल जाएगी और आगे वो मतलब एक फ्री मूवमेंट कर सकते हैं जी। लेकिन अभी तो फिलहाल इसका पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल, पालन करना बिल्कुल आवश्यक है, जरूरी भी है। अच्छा सर, लेकिन नगर में अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैली हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर व्यक्ति से व्यक्ति में, तो जागरूकता के लिए आप नगर वासियों को क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? बार बार पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन से ये बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है कि अफवाहों को बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें भी आप अगर बाहर रहेंगे तो अफवाहें भी वही कारगर होंगी। अगर आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो अफवाहों का कोई मतलब नहीं है। अफवाहों का बिल्कुल ध्यान न दें और नगर पंचायत प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी से भी दूरभाष माध्यम से उसको संबंधित जानकारी ले सकते हैं, इसकी बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। और नगर के जो लोग हैं उनसे किस तरीके के सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं आप? बस हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो शासन की मंशा है इस कोरोना वायरस को मतलब डिफीट देने के लिए लोग घर में ही अपना प्रयास करें, अधिक से अधिक समय मतलब बहुत इमरजेंसी हो तभी वो बाहर संबंधित विभाग से सलाह करके ही या बहुत इमरजेंसी में ही बाहर निकले, आवश्यक हो तभी, अन्यथा घर पे ही रहें और इसका पालन करें। बिल्कुल जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा समय घर पे बने रहें, तभी हम सोशल एक्टिविटी पे थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा उसको थोड़ा, क्योंकि ये अपने यहाँ एक कल्चर है सोशल एक्टिविटी, अन्य देशों की तुलना में यहाँ थोड़ा अधिक है। लोगों में भाईचारा में शादी विवाह अन्य संस्कार जो कार्यक्रम होते हैं इनसे थोड़ा इस समय बचने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जो समस्या है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये अदृश्य शत्रु है और अदृश्य शत्रु को खुले मैदान में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं जी। बिल्कुल, अगर हमें तीसरे चरण में नहीं पहुंचना है तो हमें अभी इसको रोकना पड़ेगा और रोकने में हमारा और सबका एक साथ प्रयास होगा। और हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।